विविध प्रश्नावली निम्न संख्याओं को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 6 से 13। प्रश्न 6 0.3 बार। तो इसे हम मान लेंगे माना x बराबर 0.3 के ऊपर बार। x बराबर 0. इसे हम लिख सकते हैं, जब बार हटाएंगे तो 3 3 3 बार बार आएगा, डॉट 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 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, चूंकि यहाँ पे जो बार है वह एक अंक के ऊपर है तो हम 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और इस तरफ हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। इसे हम समीकरण नंबर 2 रखेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो 10x में से x घटाएंगे तो आ जाएगा 9x बराबर। जब इस तरफ घटाएंगे तो ये दशमलव के इधर का सब जो है 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 3। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, 3.33 डॉट डॉट डॉट। यह समीकरण नंबर 2 का राइट हैंड साइड और समीकरण 1 का राइट हैंड साइड है 0.33 डॉट डॉट डॉट। जब घटाएंगे तो इधर का सब हो जाएगा दशमलव, इधर का 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा 3। इसे हम केवल लिख सकते हैं 3, तो ये हो गया 3। अब x बराबर 3/9, ये हमारा आंसर आ चुका है और यहाँ पर हम इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। जैसे x बराबर 3/9, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/3, 3 का 3, 3 3 का 9। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है 0.1 बार, 0.1 बार। तो ये भी सेम जो है क्वेश्चन 6 के जैसे ही होगा। माना x इज इक्वल टू 0.1 बार, x बराबर जब बार हटाएंगे तो 0.1111 रिपीट होगा, डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 1। चूंकि यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार है तो 10 से हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और इधर आ जाएगा 1.111 बार। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटा देंगे तो 10 में से 1 x जाएगा तो 9x बचेगा बराबर। इस तरफ जब घटाएंगे तो दशमलव इधर का सब खत्म होकर 0 हो जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पे x बराबर 1/9, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है 0.585 के ऊपर बार। क्वेश्चन 8 0.585 के ऊपर बार।
माना x बराबर 0.585 के ऊपर बार। जब ये बार हटाएंगे तो x बराबर 0. चूँकि यहाँ पे 3 अंक के ऊपर बार है तो इन तीनों अंकों को बार बार आना, यानी ये बार बार आएंगे। 5 8 5 5 8 5 5 8 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब चूंकि यहाँ पे 3 अंकों के ऊपर बार है तो इसलिए हमें जो है 1000 से गुणा, यानी कि 3 10 हो जाएगा, 10 10 10 और तीनों गुणा करें कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 से दोनों पक्ष गुणा करने पर दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 x बराबर। जब इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 5.85 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब इसमें से 1000 x में से 1 x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999 x बराबर, और इसमें से इसको घटाएंगे तो दशमलव इधर का सब 0 हो जाएगा, बचेगा 585। तो यानी कि x बराबर आ गया 585/999। यह है m/n के रूप में व्यक्त है, यानी P/Q के रूप में, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है 23.43 के ऊपर बार, 23.83 के ऊपर बार। माना x बराबर 23.83 के ऊपर बार। जब बार हटाएंगे तो x बराबर 23.83 यानी 23.83 रिपीट होगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब चूंकि यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार है तो हमें क्या 10 इसका 10 इसका मिला के 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इस तरफ ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 23.43 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर 100x में से 1x घटाएंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा, राइट का राइट में, तो ये हो जाएगा 99x। अब यहाँ पे जब हम राइट का घटाएंगे तो 43 और यहाँ पे 43 डॉट डॉट डॉट, और ये है 23.43 डॉट डॉट डॉट। जब घटा देंगे तो इधर का हो जाएगा सब 0, और इधर में 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और ये 23 20, यहाँ हम कह सकते हैं 23 20। ठीक है, तो यानी कि x बराबर 23 20/99, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 0.32 के ऊपर बार। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.32 के ऊपर बार, एक ही अंक के ऊपर बार है, तो जब बार हटाएंगे तो x बराबर 0.3222 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि यहाँ पे एक ही अंक के ऊपर बार है तो केवल 10 से दोनों पक्षों में गुणा करना होगा। दोनों पक्षों में
10 से गुणा करने पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.222 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर 10x में से 1x घटाएंगे, आ जाएगा 9x, और इसमें से घटा के देख लेते हैं 3.222 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे है 0.322 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 0 0 इधर 0 हो जाएगा, और ये हासिल लेगा 12 में से 3 गया, आ जाएगा 9, और यहाँ पे दशमलव, और ये 2 यहाँ बचेगा 29। तो यानी कि यहाँ पे आ गया 2.9 अपॉन में 9 आ जाएगा। x बराबर 2.9 अपॉन में 9, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 29/9 गुणा में 1/10, तो 29 से 29/90, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, 4.32 2 के ऊपर बार है, 4.32 2 के ऊपर बार, इसे हमें परिमित संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है m/n के रूप में। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना x बराबर 4.32 के ऊपर बार, जब बार हटाएंगे तो x बराबर 4.3222 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे जो बार है वो एक ही अंक के ऊपर है, तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा होगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x, इधर गुणा करेंगे तो ये 43.222 डॉट 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 आएगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा बराबर। अब यहाँ इसे घटा लेते हैं, 43.222 डॉट डॉट डॉट, ये है 4.322 डॉट डॉट डॉट, इधर 0 हो गया, ये 0 आ गया, और 12 में से 3 गया, आ गया 9 दशमलव, और यहाँ 1 इसने हासिल लिया था, 2 हो गया, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 1 हासिल दिया था, ये हो गया 3, तो 38.90, या हम लिख सकते हैं 38.9। और अगले स्टेप में x बराबर 38.9/9, ये 9 यहाँ आ जाएगा। अब दशमलव जब हटाएंगे तो 389/9 गुणा में 1/10, तो ये हो जाएगा 389 कम 389 और 10 9 90, तो ये m/n के रूप में व्यक्त है, इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 7.010, और यहाँ दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर बार नहीं है, और ये दशमलव केवल हटाना है। तो जब ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7010, और बटे में आ जाएगा 1000, 10 से 10 कट जाएगा, तो आंसर आ गया 701/100, m/n के रूप में व्यक्त है, ये इसका आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में है 0.621, और ये 3 अंक के ऊपर बार है। माना x बराबर 0.621 बार हटाएंगे तो x बराबर 0.621 और 621 बार बार आएगा, रिपीट होगा, समीकरण नंबर 1। चूंकि यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर बार है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे।
दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, जब इसमें गुणा करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा 621.621 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटा देंगे तो 1000x में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999x। इधर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो दशमलव इधर का सब 0 हो जाएगा, बचेगा 621। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया x बराबर 621 बटे में 999। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यदि इसे आप काटना चाहेंगे तो ये कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 23 बटे 37। ये इसका फाइनल आंसर है। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो पर अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।